यदि पहली बार है मेरे चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल, ठीक है। उसके बाद चलते हैं, ये आपका मैट्रिक्स का शायद पार्ट 4 वीडियो होने वाला है। पार्ट 3 वीडियो अगर आप नहीं वॉच किए हो तो फर्स्ट टाइम उससे वॉच कर लो बेटा, क्योंकि आप उसे वॉच नहीं किए हो तो प्रॉब्लम तो होगी। क्योंकि मैं यहाँ पे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पढ़ाने वाला हूँ और कुछ मैट्रिक्स के टाइप्स हम लोग पार्ट 3 में देख लिए हैं। जैसे स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है पार्ट 3 में बताया गया है, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, वर्टिकल मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, ये सारा मैट्रिक्स का जिक्र हम लोग कर चुके हैं बेटा। इस वीडियो में हम लोग काम करेंगे आगे मैट्रिक्स के नेक्स्ट टाइप के ऊपर, जीरो मैट्रिक्स से स्टार्ट करते हैं बेटा। क्या होता है जीरो मैट्रिक्स, राइट। चलो, अगर आप पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक तो ज़रूर ही करना, कमेंट में लिख देना बेटा कैसा आपका क्लास चल रही है, ठीक है। चलो, अब हम लोग काम करते हैं जीरो मैट्रिक्स। ये ससुरा जीरो मैट्रिक्स क्या होता है, दिस इज इजी। देखना क्या है बेटा, ए मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स की मैं बात कर रहा हूँ। जीरो मैट्रिक्स का डिफिनेशंस देने से पहले हम एक एग्जाम्पल पे काम कर लेते हैं। एग्जाम्पल कुछ इस प्रकार है, डिफिनेशन तो दे गए ही बेटा। मैट्रिक्स ए इक्वल टू 0 0 0 0 0 0, क्लियर है। चलो, मैट्रिक्स बी इक्वल टू 0 0 1 0 1 0। चलो, अब हम आपका जीरो मैट्रिक्स का डिफिनेशंस क्लियर करते हैं। जीरो मैट्रिक्स कहते किसको है? डिफिनेशन कहता है बेटा, ए मैट्रिक्स होज each elements is 0 is called जीरो मैट्रिक्स। बेटा यहाँ पे ध्यान देना, जीरो मैट्रिक्स इज यूजुअली डिनोटेड बाय ओ। बात समझ में आ रही है? एकदम शानदार डिफिनेशन, मजेदार है, लाजवाब है, समझना बेटा। ए मैट्रिक्स हुज ईच एलिमेंट्स इज 0। अब यहाँ पे ईच का क्या मतलब है? ईच का मतलब होता है प्रत्येक, मतलब एक मैट्रिक्स जिसका प्रत्येक एलिमेंट्स 0 हो। अंडरस्टैंड? हाँ, यही बात है बेटा। ए मैट्रिक्स हुज इज एलिमेंट्स इज 0 इज कॉल्ड जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स इज यूजुअली डिनोटेड बाय ओ। क्लियर है? अब बताओ बेटा कि ये दोनों मैट्रिक्स में मैं जीरो किसको बोलूं, जीरो मैट्रिक्स में किसको बोलूं? बोलो बेटा, ए या बी? ए या बी? बोलो 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 बोलो, जल्दी बोलो। चलो, इसमें जो है हम लोग ए को जीरो मैट्रिक्स बोलेंगे बिकॉज ऑल एलिमेंट्स इज 0 ऑफ मैट्रिक्स ए। मैट्रिक्स ए का ऑल एलिमेंट्स बेटा 0 है, सो दिस इज जीरो मैट्रिक्स। क्या मजा आ रही है? अच्छा, आप लोग बहुत ज़्यादा पढ़ाकू हो, बहुत ज़्यादा पढ़ाकू, इसीलिए तो आप मोबाइल को लेकर के आप सिर्फ बैठे हुए हैं, कॉपी कलम नहीं लेकर बैठे हुए हैं। हमको पता है यार, आप कॉपी लिए हैं, बोलो। कॉपी लेकर के, कलम लेकर के आप लोग नहीं बैठे होंगे। आप ससुरा क्या क्रम समझ रहे हैं? मोबाइल को ऐसे लिए होंगे, एकदम ऐसे देख रहे होंगे, और उसके बाद आप क्या करते होंगे? कॉपी की जगह पर स्क्रीनशॉट। अरे वाह यार, आप इसको भी उसी तरह से सीरियस ले लो जिस तरह से आप कोचिंग इंस्टीट्यूट को पढ़ते हो। कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाते हो, इतबर बैग ससुर टांग लेगी, चल देगी। अरे बाप रे बाप, अरे वो बैगवा जो लेकर के इंस्टीट्यूटवा में जा रहे हैं, जिस पढ़ाई को पढ़ने के लिए, क्या वो पढ़ाई नहीं है या नहीं है? तो किससे क्यों नहीं रिस्पेक्ट देते हो? क्योंकि ये मोबाइल फ़ोन में इसका कोई पैसा नहीं लग रहा है। वाह, इसका भी पैसा लगेगा, लग भी रहा है, क्योंकि बेटा आपका MB कट रहा है। उस MB का बताओ, MB फ्री में तो नहीं आता है। MB को आप लोग जब भरवाते हो मोबाइल में, जब MB को आप लाते हो तो उसके लिए आप पेमेंट करते हो, राइट। तो चलो, इसको भी आप रिस्पेक्ट करो। दिस इज जीरो मैट्रिक्स। चलो, आप जरा बताओ बेटा, इस मैट्रिक्स का कोटि क्या होगा?
बोलो कोटि कैसे लिखते हो, नंबर ऑफ रो, तो नंबर ऑफ रो यहाँ पे 2 है, क्रॉस का साइन दोगे, नंबर ऑफ कॉलम कितना बेटा 3, दिस इज ऑर्डर ऑफ जीरो मैट्रिक्स। ये जीरो मैट्रिक्स नहीं है, फिलहाल इसको कोटि लिख दो बेटा, इसका भी कोटि 2 क्रॉस 3 या 2 गुना 3 है। चलो तो ये जीरो मैट्रिक्स का डिफिनेशन आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। ए मैट्रिक्स हुज ईच एलिमेंट्स इज जीरो इज कॉल्ड जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स इज यूजुअली डिनोटेड बाय ओ, इसको आप ओ लिखोगे तो ज़्यादा बेटर होगा, ठीक है। या आप ऐसा भी कर सकते हो, समझना। अगर मैं आपसे पूछ दिया कि आप एक एग्जाम्पल दो, यू गिव मी example of O3, सॉरी ये O3 इसका कोई मायने नहीं होगा, O3 इसका कोई मायने नहीं होगा। ऐसे O3 लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि आपको एक जीरो मैट्रिक्स लेना है और 3 क्रॉस 3 मतलब उसमें 3 रो और 3 कॉलम होना चाहिए। जीरो मैट्रिक्स लेना है, इसका मतलब उसका ऑल एलिमेंट जीरो हो जाएगी। इसका उतना कोई मायने नहीं है, बट ले लिया तो ले लिया। ये है 3 क्रॉस 3, इसको आप O3 कह सकते हैं। तो ऐसे आप लोगों को काम करना होगा बेटा। चलो आप जीरो मैट्रिक्स समझ गए, बोलो जीरो मैट्रिक्स समझ गए बेटा। हाँ, जिसका ऑल एलिमेंट्स जीरो होगा वहीं जीरो मैट्रिक्स होगा। आप इसे स्क्रीनशॉट करोगे, नेक्स्ट वीडियो हम लोग काम करेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे। चलो बेटा, डायगोनल ऑफ अ मैट्रिक्स बहुत काम का चीज है। डायगोनल ऑफ अ मैट्रिक्स अगर समझ लिया ना तो बहुत कुछ समझोगे। डायगोनल ऑफ अ मैट्रिक्स को समझ लेने के बाद आपका क्लियर होने वाला स्केलर मैट्रिक्स क्या होती है, यूनिट मैट्रिक्स क्या होती है, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है, न जाने कितने मैट्रिक्स को आप समझ लोगे बेटा। आप यहाँ पर समझोगे कि डायगोनल ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होती है। बात को समझ लेगा। लेट मतलब माना AB अ स्क्वायर मैट्रिक्स। चलो बेटा, स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर ए। समझना बेटा, मेरे पास माना कि ए जो है एक स्क्वायर मैट्रिक्स है एन ऑर्डर वाला। जैसे चलो यहाँ पर मैं एक मैट्रिक्स ए ले लेता हूँ। अब जरा दिमाग लगाना, यहाँ पे जो आएगा एलिमेंट उसको मैं क्या बोलूँगा, A11 बोलूँगा। मैं ए क्यों लिख रहा हूँ आपको पूरा बात बताएं। 11 क्यों लिखा, क्योंकि पहला रो और पहला कॉलम है। बात समझ में आ रही है। यहाँ पे जो आएगा वह A12 आएगा, यहाँ पर A13 ऐसे डॉट डॉट करके कहाँ तक जाओगे, A1 ए बढ़ रही है ना बेटा, एन तक मैंने गया। अब नीचे चलो, यहाँ पर जो आएगा वो दूसरा रो में हो जाएगा, तो यहाँ पर 2 और पहला कॉलम में होगा तो 1। क्लियर है। चलो यहाँ पे A22, यहाँ पर बोलो बेटा A23 डॉट डॉट A2N, राइट। चलो अब इसको आपको नीचे तक ले जाना है। नीचे तक कहाँ तक ले जाएंगे, इसको भी बढ़ रहा है ना, ये भी तो बढ़ रहा है। हाँ, तो इसको मैं N लिखा, यहाँ पर 1 लिखा, डॉट डॉट AN1 डॉट डॉट AN3 डॉट डॉट यहाँ AN ऐसे हो गया। बात को समझिए। और ले लूँ क्या, और ले लूँ, बस हो गया यार, बहुत ज़्यादा है। इसको मैं अंडरग्राउंड कर देता हूँ। ये मेरे पास एक मैट्रिक्स है। इस मैट्रिक्स को हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे। क्यों कहेंगे बेटा, क्योंकि इसमें रो की संख्या और कॉलम की संख्या बराबर है। रो की संख्या और कॉलम की संख्या यहाँ पर बराबर है। मेरा रो की संख्या n और कॉलम भी n है, मतलब नंबर ऑफ रो आर इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। सो दिस इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। तो आपको स्क्वायर ही मैट्रिक्स पे जिक्र करना है, डायगोनल ऑफ अ मैट्रिक्स। डायगोनल ऑफ अ मैट्रिक्स का मतलब हुआ क्या बेटा, अवयव का विकर्ण। अवयव का क्या बेटा, विकर्ण। तो अवयव का विकर्ण क्या होता है। हम लोग किसी मैट्रिक्स का, आप लोग को पता होना चाहिए कि जो आपका ए, जो आपका मान लिया जाए कि आपका क्वाड्रिलेटरल है, चतुर्भुज है, तो क्वाड्रिलेटरल जो होता है उसका ये डायगोनल होता है, ये भी डायगोनल होता है बेटा। बट अब हम लोग देखने वाले हैं कि ससुरा मैट्रिक्स का भी डायगोनल होता है क्या बे? जी बिल्कुल सुने, मैट्रिक्स का भी डायगोनल होता है। और वह डायगोनल कहाँ है, ए होगा वो डायगोनल कहाँ है, इस चीज को मैं आपको बताता हूँ। देखना बेटा, हियर A11 ए वाला एलिमेंट्स, उसके बाद आप A22 पर जाओगे, उसके बाद आप जाओगे यहाँ पे A33, फिर जाओगे A44, आर कॉल्ड एलिमेंट्स ऑफ डायगोनल। जिक्र करना बेटा एलिमेंट्स ऑफ डायगोनल।
या आप बोल सकते हो डायगोनल एलिमेंट्स, डायगोनल एलिमेंट्स। बात को समझिएगा, अगर कहीं पर भी स्क्वायर मैट्रिक्स लिखा हो तो A11 मतलब फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम वाला एलिमेंट्स, फिर चलो सेकंड रो और सेकंड कॉलम वाला एलिमेंट्स, फिर यहाँ आएगा थर्ड रो और थर्ड कॉलम वाला एलिमेंट्स, फिर एन रो और एन कॉलम वाला एलिमेंट्स। ये सब जो मैं जिसको अंडरलाइन किया हूँ ये सब आपका डायगोनल एलिमेंट्स होता है बेटा, वो सबको आप डायगोनल एलिमेंट्स बोलोगे। तो यहाँ पर मैंने लिखा हेयर का मतलब यहाँ A11, A22, A33 एंड AN जो है आर कॉल्ड एलिमेंट्स ऑफ डायगोनल, या विकर्ण का अवयव बोलो या डायगोनल एलिमेंट्स बोलो। दीज आर डायगोनल एलिमेंट्स। इज दैट क्लियर? अब हम लोग डायगोनल एलिमेंट्स नहीं पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं कि सर विकर्ण का जो अवयव होता है, जो मैट्रिक्स होता है, उसका डायगोनल क्या होता है। तो बात समझिएगा, ये सब हो गया बेटा एलिमेंट्स ऑफ डायगोनल। एलिमेंट्स ऑफ डायगोनल मतलब इसको हम बोलेंगे डायगोनल वाला एलिमेंट्स। अगर डायगोनल वाला एलिमेंट्स को टच करते हुए जो लाइन आप ड्रा करेंगे, यही है बेटा आपका विकर्ण, यही है बेटा आपका डायगोनल ऑफ अ मैट्रिक्स। तो अगर आपसे कोई बोलता है कि डायगोनल ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होती है, हम लोग किसको बोलेंगे डायगोनल ऑफ अ मैट्रिक्स, तो आपको बोलना है कि द लाइन अलोंग द डायगोनल एलिमेंट्स इज कॉल्ड डायगोनल ऑफ अ मैट्रिक्स। मैंने क्या बोला, मैं आपके सामने डिफिनेशंस को लिख देता हूँ, डिफिनेशन मैं आपके सामने लिख देता हूँ बेटा, यहाँ पे लिख देता हूँ, शायद आपको दिखाई दे। चलो जी बिल्कुल आपको दिखाई देगी। चलो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, द लाइन along the elements of diagonal is called diagonal of a matrix, diagonal of a मैट्रिक्स। क्या लिखा बेटा, द लाइन अलोंग द एलिमेंट्स ऑफ अ डायगोनल, मतलब जो डायगोनल का जो एलिमेंट्स है, डायगोनल का एलिमेंट्स आप किसको बोलोगे, A11, फिर A22, मतलब जिसका रो और कॉलम इक्वल होना चाहिए, तो वो जो एलिमेंट्स है बेटा डायगोनल का एलिमेंट्स है। और डायगोनल के एलिमेंट्स द लाइन अलोंग द, अलोंग का मतलब होता है अनुदिश, वह लाइन जो एलिमेंट्स ऑफ डायगोनल के अनुदिश हो, तो एलिमेंट्स ऑफ डायगोनल के अनुदिश ही ना लाइन है बेटा। ये हो गया आपका अवयव का विकर्ण। क्लियर है? तो देखो बेटा अवयव का विकर्ण जो है उसी मैट्रिक्स में ड्रा होगा जो स्क्वायर होगा, तो स्क्वायर मैट्रिक्स का ही डायगोनल होता है। यहाँ पर मैं लिखा हूँ भी ए बी स्क्वायर मैट्रिक्स। यदि आपके सामने कोई मैट्रिक्स प्रेजेंट हो और स्क्वायर ना हो तो वहाँ पर डायगोनल आप नहीं सोचना बेटा, उस मैट्रिक्स का डायगोनल मत सोचना। डायगोनल उसी मैट्रिक्स का होता है जो मैट्रिक्स स्क्वायर होता है। इज दैट क्लियर? इस पूरे बातों को आप एक बार स्क्रीनशॉट कर लोगे, जल्दी करोगे बेटा, जल्दी करोगे। चलो बेटा अब आपके सामने दो मैट्रिक्स प्रेजेंट हैं, दोनों मैट्रिक्स को आप देखोगे। चलो कैसा लग रहा है आप लोग को पढ़ते वक्त? अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना बेटा, बहुत ज़्यादा परेशान होता हूँ, वीडियो को बनाता हूँ, मेहनत करता हूँ। आप लोग सभी स्टूडेंट्स से नर्म निवेदन है कि आप सब जो स्टेटस लगाते हैं पियर फराक वाला, तो जितना भी डांस वगैरह वाला होता है उसको जब लगाते हो आप, उससे अच्छा है कि आप उस चीज़ को आप स्टेटस में लगाओ जिससे किसी इंसान जो है वो आगे की हो जाए। समझ रहे बात को? तो आप मेरे वाला जो वीडियो में जो शॉर्ट बनाता हूँ, उन शॉर्ट वीडियो को भी आप कभी कभी व्हाट्सएप पर स्टेटस लगा दीजिए प्लीज़। मैं करता हूँ, नर्म निवेदन करता हूँ आपसे, क्योंकि बेटा अगर ये आप करोगे ना तो वो जो आपके सगा संबंधी हैं वो देखेंगे, अगर उनको यहाँ भी कोई पढ़ने वाला स्टूडेंट होगा तो ज़रूर वाच करेगा वीडियो को। समझ रहे बात को? तो प्लीज़ ऐसा करें आप लोग, और वीडियो आप सभी वाच करोगे तो फुल वाच करोगे, और जब फ्री रहोगे तभी आप वीडियो को खोलोगे। ऐसे बेटा कुछ काम में लगे हो, लाने यार मास्टर वाला वीडियो जो ना खोल देता हूँ, चलो यार गड़बड़ा जाएगा। समझ रहे सब? आइए, ये जो आपका मैट्रिक्स है, क्या ये मैट्रिक्स स्क्वायर है? चलो आप लोग बोलोगे क्या स्क्वायर मैट्रिक्स है? स्क्वायर मैट्रिक्स किसको कहते हैं? द मैट्रिक्स
The matrix is said to be a square matrix if number of row are equal to number of column. यदि नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल हो जाती है तब हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। नंबर ऑफ रो कितना बेटा 3, नंबर ऑफ रो आई मीन एम का वैल्यू 3, नंबर ऑफ कॉलम आई मीन एन का वैल्यू 3, तो दोनों इक्वल हो गए बेटा, तो दिस इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। अब ये बताओ यहाँ स्क्वायर मैट्रिक्स है, सेट इज मैट्रिक्स बी है, क्या स्क्वायर है? नहीं, बिल्कुल नहीं, दिस इज नॉट अ स्क्वायर मैट्रिक्स बिकॉज नंबर ऑफ रो आर नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, सो दिस इज नॉट अ स्क्वायर मैट्रिक्स, दिस इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। अब बेटा जब स्क्वायर मैट्रिक्स है तो यहाँ पर आप डायगोनल एलिमेंट्स बता सकते हैं, डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ ए, क्या बोलो? तो डायगोनल एलिमेंट्स किसको बोलेंगे बेटा? ए हुआ, A11 ही है, ए वाला को A22 बोलेंगे क्योंकि यह पहला रो और पहला कॉलम है, इसलिए इसको हम A11 बोलेंगे, और ये बेटा A22 और दिस इज A33। तो ये दीज आर एलिमेंट्स ऑफ डायगोनल 1, 2, 1, 0 और 4, ये दीज आर एलिमेंट्स ऑफ डायगोनल, ये डायगोनल का एलिमेंट्स है। क्लियर है आप? हाँ, अब डायगोनल एलिमेंट्स को टच करते हुए अगर एक लाइन आप ड्रा कर देते हैं तो दिस इज डायगोनल ऑफ मैट्रिक्स। ये जो मैट्रिक्स है उसका ये डायगोनल हो गया, ये बेकर्म हो गया, पर 1, 0 और 4 जो है वो डायगोनल का एलिमेंट्स है, लेकिन डायगोनल के एलिमेंट्स को अगर आप टच करते हुए आगे जाते हैं तो ये जो लाइन है बेटा, इस लाइन को बोलेंगे डायगोनल ऑफ मैट्रिक्स, या आप इसको बोलो प्रिंसिपल डायगोनल, मुख्य विकर्ण। क्लियर है? तो चलो इस टाइप से आप बोल सकते हैं बेटा, तो यही होता है। यहाँ पर आप डायगोनल ड्रा नहीं कर सकते हैं, यहाँ पर आप डायगोनल को ड्रा नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये बेटा जो आपका मैट्रिक्स है वह स्क्वायर नहीं है। कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा होगा बेटा, मानते हैं, इसको आप स्क्रीनशॉट करोगे। चलो या वीडियो को पॉज करके लिख लो। चलो बेटा नेक्स्ट आपका मैट्रिक्स का टाइप्स है डायगोनल मैट्रिक्स। अभी इसके पीछे हम लोग जो सीख रहे थे वह सीख रहे थे कि कोई स्क्वायर मैट्रिक्स आपके पास गिवन हो तो उस स्क्वायर मैट्रिक्स में आपको डायगोनल एलिमेंट्स पूछ सकता है कि इसका डायगोनल एलिमेंट्स क्या है। समझ बात को? अब डायगोनल एलिमेंट्स को आप टच करते हुए आगे की ओर निकलते हैं तो वो हो जाता है बेटा आपका क्या? बोलो, प्रिंसिपल डायगोनल ऑफ अ मैट्रिक्स, या बोलो डायगोनल ऑफ मैट्रिक्स। विकर्ण हो गया उस मैट्रिक्स को, उसको विकर्ण बोलेंगे बेटा, लेकिन डायगोनल मैट्रिक्स होता क्या है, विकर्ण आवी होता क्या है, इस चीज को समझना है। आइए हम लोग काम करते हैं। कहता है कि बेटा ए स्क्वायर मैट्रिक्स की बात करता हूं, हैविंग ऑल एलिमेंट्स are not occurring along the diagonal of matrix is zero। समझे बात को? हाँ, is zero is called diagonal matrix। बात क्या समझना? ए स्क्वायर मैट्रिक्स हैविंग ऑल एलिमेंट्स आर नॉट occurring along the diagonal of a matrix is zero, मतलब या इक्वल टू जीरो आप बोल सकते हैं। कहने का मतलब समझिएगा, डिफिनेशन आप लोग लिख लोगे बेटा, डिफिनेशन इंग्लिश में है या हिंदी में ये बात मायने नहीं रखती है। मैथमेटिक्स पढ़ रहे हो वहाँ पर आपको बोर्ड सेंटर पर आपको डिफिनेशन नहीं पूछा जाएगा, सिर्फ कॉन्सेप्ट पूछा जाएगा, और कॉन्सेप्ट हिंदी मीडियम वाले टीचर बताए चाहे इंग्लिश मीडियम वाले बताए, कॉन्सेप्ट एक ही बताएगा। सिर्फ आप कॉन्सेप्ट को पकड़ोगे, डिफिनेशन आपको कॉन्सेप्ट से पकड़ना, डिफिनेशन को रट्टा बिल्कुल नहीं मारना है। सो यहाँ पर ए स्क्वायर मैट्रिक्स, सबसे पहला कॉन्सेप्ट है कि डायगोनल मैट्रिक्स स्क्वायर को ही बोलेंगे। तो स्क्वायर मैट्रिक्स हैविंग ऑल एलिमेंट्स आर नॉट occurring along द डायगोनल ऑफ मैट्रिक्स, मतलब जो आव्यूह है बेटा, उस आव्यूह के जो विकर्ण के along जो एलिमेंट्स ना होगा, occurring का मतलब होना होता है, ना जो हो वह हो जाएगा जीरो। हो जाएगा क्या बेटा? जीरो। मतलब समझिए, जैसे कहने का मतलब है, एग्जाम्पल की मैं बात करता हूं। मैं एक एग्जाम्पल आपके सामने ले लेता हूं बेटा। मैट्रिक्स ए इक्वल टू 2 0
0 0 1 0 0 0 3। अब इस पर आप विचार करो, क्या यह स्क्वायर मैट्रिक्स है बेटा? बिल्कुल स्क्वायर मैट्रिक्स है, बिकॉज नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम आर इक्वल। ऑर्डर क्या होगा बेटा? 3 क्रॉस 3। अब जरा सा सोचो, इज दिस डायगोनल मैट्रिक्स? क्या ये डायगोनल मैट्रिक्स है या नहीं, इस पर विचार करते हैं हम लोग। बिल्कुल ये डायगोनल मैट्रिक्स है बेटा। ये स्क्वायर मैट्रिक्स हैविंग ऑल एलिमेंट्स आर नॉट एक्यूरेट along the diagonal of मैट्रिक्स। मतलब मैट्रिक्स के जो डायगोनल है उसके along जो एलिमेंट्स ना होगा वह 0 होगा। देखो ये सब जो है एलिमेंट्स, ये सब एलिमेंट्स के बारे में सोचो, क्या ये सब एलिमेंट्स जो है, क्या ये सब एलिमेंट्स जो है डायगोनल के along है? नहीं, ये ना डायगोनल हुआ बेटा। बोलो दिस इज डायगोनल ऑफ मैट्रिक्स। तो मैं आपको ये बोला कि जो एलिमेंट्स इस डायगोनल के अलोंग नहीं होगा वो 0 होगा। जरा बताओ ये सब जो एलिमेंट है ससुरा, ये सब एलिमेंट जो है क्या इसके अलोंग है? नहीं, नहीं है तो 0। मैं आपको यही बता रहा हूँ कि विकर्ण को छोड़ करके हिंदी में आप ये समझो, ये जो आपका प्रिंसिपल डायगोनल ऑफ मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स का ये डायगोनल हुआ, डायगोनल के ऊपर और डायगोनल के नीचे का सभी एलिमेंट्स 0 होना चाहिए। यदि ऐसा होता है तब उसी को हम लोग बोलेंगे डायगोनल मैट्रिक्स। क्या बोलेंगे बेटा? डायगोनल मैट्रिक्स। आजा अगला लेते हैं मैट्रिक्स B इक्वल टू 0 0 0 0 0 0 0 0 0। इज दिस डायगोनल मैट्रिक्स? क्या ये डायगोनल मैट्रिक्स हो सकता है? बिल्कुल बेटा, क्योंकि ए हो गया आपका मुख्य विकर्ण, प्रिंसिपल डायगोनल ऑफ मैट्रिक्स। देखो तो प्रिंसिपल जो डायगोनल है इसके ऊपर और इसके नीचे का सभी एलिमेंट 0 है। आप लोग सोच रहे होंगे सर यहाँ तो जो मैट्रिक्स का डायगोनल है उसके एलिमेंट्स भी तो 0 है, तो ये तो खुशी की बात हो गई। ये तो खुशी की बात होगी बेटा। ये 2 टाइप्स के मैट्रिक्स है, पहला तो 0 मैट्रिक्स हो गया और सेकंड आपका डायगोनल मैट्रिक्स हो गया। डायगोनल मैट्रिक्स क्यों हो गया बेटा? क्योंकि मैं आपको डायगोनल मैट्रिक्स का डिफिनेशन बता रहा हूँ। ए स्क्वायर मैट्रिक्स हैविंग ऑल एलिमेंट्स आर नॉट एक्यूरिंग सो एक्यूरिंग अलोंग द डायगोनल ऑफ मैट्रिक्स। मतलब जो मैट्रिक्स के डायगोनल के अलोंग जो एलिमेंट्स ना होगा, जो एलिमेंट्स ना होगा उसको आप 0 के बराबर करोगे, वह 0 होना चाहिए। देखो ये सब एलिमेंट्स जो है ससुरा इसके अलोंग नहीं है, 0 है। तो आप लोग सोच रहे होंगे सर इसके अलोंग है वो भी तो 0 है। बात उससे हमको नहीं है, वो तो खुशी की बात है। ये भी डायगोनल मैट्रिक्स है और ये भी क्या है? डायगोनल मैट्रिक्स। एक एग्जांपल और मैं लेता हूं, लेकिन एक चीज और याद रखना, मैट्रिक्स स्क्वायर ही होना चाहिए, तब आपको दिमाग लगाना है। चलो यहां पर जरा सोचो, ये दिस डायगोनल मैट्रिक्स, बोलो बेटा क्या डायगोनल मैट्रिक्स है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है? द मैट्रिक्स, बात को समझना, ए मैट्रिक्स हैविंग ऑल एलिमेंट्स आर नॉट एक्यूरिंग द डायगोनल ऑफ मैट्रिक्स अलॉन्ग डायगोनल ऑफ मैट्रिक्स। कहने का मतलब मैट्रिक्स के डायगोनल के जो अलॉन्ग एलिमेंट्स जो नहीं होगा वह 0 होगा। क्या ये सब एलिमेंट जो डायगोनल के अलॉन्ग है बेटा? नहीं है। डायगोनल के अलॉन्ग मतलब डायगोनल वाला एलिमेंट्स तो ये सब नहीं है, बट उसके बाद ये भी 0 नहीं है, इसको 0 हो जाना चाहिए था, बट ये दोनों एलिमेंट 0 नहीं है। तो मैं इसको क्या बोलता है? डायगोनल मैट्रिक्स मैं इसको नहीं बोलने वाला हूँ, ये डायगोनल मैट्रिक्स नहीं है। ये तो इसको हम, ये आपको फर्स्ट डिफिनेशन में आपको समझना है। मैं एक तरह से और इसको बता सकता हूँ, इसको मैं सेकंड डिफिनेशन आप लोग को देता हूँ। देखो क्या है सेकंड डिफिनेशन, क्या है देखो, ए वाला एलिमेंट जो है उसको हम A11 बोलेंगे। क्लियर है? कॉन्सेप्ट समझना बेटा, सबको यहाँ पर ऐसे आँख को ऐसे कर लो, ऐसे करके समझो, ठीक ना। ए वाला एलिमेंट जो है बेटा A22 है। क्या A22 मैं क्यों बोल रहा हूँ आप समझ रहे हैं? सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम में ए वाला एलिमेंट है, सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम। क्लियर है? ए वाला बोलो बेटा क्या है? A33। अब जरा सा सोचो, यहाँ पर इसको मैं I बोलूँगा, इसको J। क्लियर है? तो यहाँ पर ए आई और जे, ए आई और जे, तो यहाँ पर आई और जे बराबर है, आई और जे बराबर है, आई और जे बराबर है, ठीक है। और देखो ए वाला एलिमेंट्स के बारे में सोचो, ए है आपका A12, ए वाला एलिमेंट्स क्या है बेटा? A13। तो यहाँ पर आई और जे बराबर नहीं है, आई और जे बराबर यहाँ पे नहीं है। तो यदि देखो मैं आपको बता रहा हूँ कि यदि आई और जे बराबर नहीं है
तब उसका मान 0 होगा। उसका मान क्या होगा बेटा? 0। तब हम लोग बोलेंगे डायगोनल मैट्रिक्स। विचार कीजिए, ए वाला एलिमेंट्स को हम क्या नाम देंगे? ए वाला एलिमेंट्स आपका A12 है, A12 है, तो A12 यहाँ पर I और J इक्वल नहीं है, तो इक्वल नहीं है तो ये क्या होगा? 0। दिस इज कंडीशन ऑफ, याद कर लो बेटा, दिस इज कंडीशन ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स का कंडीशन बहुत सारे से पकड़ सकते हैं डायगोनल मैट्रिक्स को। जो डायगोनल होगा उसके ऊपर और नीचे का एलिमेंट 0 होगा तो डायगोनल मैट्रिक्स होगा। या तो आपको ये सोचना है कि डायगोनल मैट्रिक्स पकड़ने का सेकेंड आइडिया, I और J अगर बराबर नहीं है बेटा तो एलिमेंट 0 होना चाहिए। यहाँ पर देखो I और J बराबर है, I और J बराबर है, इस क्वेश्चन को मतलब नहीं, अगर ये 0 हो जाता तो कोई बात नहीं है, लेकिन I और J यहाँ पे तो बराबर नहीं है। ये देखो फिर भी इसको 0 हो जाना चाहिए था पर 0 नहीं हुआ। तो आप डायगोनल मैट्रिक्स को पकड़ रहे हैं कि डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है। डेफिनेशन आपके सामने है बेटा, ऑल एलिमेंट्स आर नॉट अक्यूरिंग अलोंग द डायगोनल ऑफ मैट्रिक्स इज 0। वो 0 होना चाहिए, जो अलोंग नहीं करेगा डायगोनल के ना वो 0 हो जाना चाहिए। समझ रहे बात को? हाँ, तो ये हो जाती है आपका डायगोनल मैट्रिक्स। आप समझ रहे हैं बेटा डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है। अब ठीक है, इसके बाद हम लोग काम करेंगे सेकंड, जो आपका ये जो पार्ट 5 वीडियो, ये पार्ट 4 होने वाला है, ये हो गया पार्ट 4। अब हम लोग अगला जो टाइप्स है, अगला टाइप्स में आपको बचा है स्केलर मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, 2 टाइप्स की होती है। तो अब पार्ट 5 में हम लोग काम करेंगे बेटा। कैसा लगा वीडियो आप बोलोगे और कमेंट करोगे। चलो।